SBA Publications. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वचन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो प्यारे बच्चों, वचन किसे कहते हैं? वचन यानी कि वे शब्द जो हमें किसी भी वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं। वे शब्द जिनसे हमें किसी वस्तु के बारे में एक या एक से ज़्यादा होने का पता चलता है, उन्हें ही हम वचन के नाम से जानते हैं। इस चित्र में देखिए, इस चित्र में एक बालिका है और वह विद्यालय जा रही है, यानी कि छात्रा विद्यालय जाती है। छात्रा विद्यालय जाती है। छात्रा शब्द से यहाँ तात्पर्य है एक वचन से। और इस चित्र में देखिए, यहाँ पर कई सारी बालिकाएं हैं जो कहाँ जा रही हैं? विद्यालय जा रही हैं। तो छात्राएं विद्यालय जाती हैं। यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक से अधिक है। इसका मतलब यह एक वचन है और यह बहुवचन है। तो छात्रा शब्द तो था हमारा एक वचन यानी कि एक, और छात्राएं शब्द से तात्पर्य है एक से ज्यादा, और इन्हीं को हम वचन कहते हैं। आइए चित्र में देखते हैं। इस चित्र में एक गाय है जो घास चर रही है। गाय घास खा रही है, यानी कि यहाँ पर एक गाय से संबोधन किया गया है। और यहाँ देखिए, यहाँ एक से अधिक गाय है तो लिखा है गाय घास खा रही है। यहाँ पर गाय घास खा रही है और यहाँ पर गाय घास खा रही है। तो यानी कि यह शब्द एक वचन को दिखाता है और यह शब्द बहुवचन को दर्शाता है। आइए बढ़ते हैं आगे। यानी कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध हो, उसे ही हम वचन के नाम से जानते हैं, जिससे हमें चले पता कि वह वस्तु एक है या एक से अधिक है। तो वचन के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? वचन के होते हैं दो भेद, एक वचन और बहुवचन। कौन कौन से वचन हैं? एक वचन और बहुवचन। आइए पढ़ते हैं एक वचन के बारे में। शब्द के जिस रूप से उसके एक वस्तु या एक प्राणी होने का पता चले, उसे ही हम एक वचन कहते हैं। यानी कि जिस शब्द को सुनकर, जिस शब्द को देखकर हमें यह आभास हो कि यह वस्तु, यह प्राणी एक है, उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की, केला, माला, किताब, यह क्या कौन से शब्द है? यह वे शब्द हैं जो एक वचन है। पढ़ेंगे बहुवचन के बारे में, यानी वे शब्द जो किसी वस्तु को एक से अधिक होने के बारे में दर्शाते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक वस्तु या प्राणी होने का पता चले, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियां, केले, मालाएं, किताबें। लड़की एक वचन है, लड़कियां बहुवचन, केला एक वचन है, केले बहुवचन। इसी प्रकार माला एक वचन है और मालाएं बहुवचन होती हैं। ऐसे ही किताब एक वचन और किताबें बहुवचन। वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। ऐसा नहीं है जब हम वाक्य में वचन को बदलते हैं तो केवल जो शब्द है उसी को बदला जाएगा। प्यारे बच्चों, हमारी क्रिया भी बदल जाती है। देखते हैं कैसे। लड़की गाना गा रही है। लड़कियां गाना गा रही हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है? वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल गया है। जैसे कि लड़की के साथ रही है और लड़कियों के साथ रही है। कभी कभी बहुवचन होने पर भी संज्ञा का रूप नहीं बदलता।
ऐसे शब्दों से एकवचन और बहुवचन की पहचान उनके साथ लगी क्रियाओं या विशेषणों से होती है। यहाँ पर बात की गई है एक आम की और यहाँ पर 3 आमों की बात की गई है, परंतु शब्द क्या इस्तेमाल किया है? शब्द आम ही इस्तेमाल किया गया है। आइए एक बार इस वाक्य को पढ़ते हैं। एक आम मीठा है, यह एक वचन को दर्शाता है। 3 आम मीठे हैं। तो आपने यहाँ पर क्या देखा? आपने यहाँ पर संज्ञा में कोई परिवर्तन नहीं किया, परंतु क्रिया के साथ ही आया है और विशेषण के साथ ही आया है जो परिवर्तन आया है। देखते हैं कैसे। एक आम मीठा है, 3 आम मीठे हैं, तो परिवर्तन आया है इनमें। यह तो एक जैसे रहे हैं, तो इस प्रकार से भी हम दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। आदर देने के लिए एकवचन संज्ञा शब्द के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अपने से बड़े को सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए भी हम कई बार बहुवचन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दादाजी सो रहे हैं, यहाँ पर व्यक्ति तो एक ही है, दादाजी हैं, तो दादाजी सो रहे हैं, यहाँ पर सम्मान देने के लिए हमने यह बहुवचन का इस्तेमाल किया है। इसी प्रकार पिताजी आए, तो जो यह आए शब्द है यह बहुवचन को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पर हम पिताजी को आदर दे रहे हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दर्शन, आंसू, बाल, हस्ताक्षर। यह शब्द कौन से हैं? यह शब्द वे हैं जो हमेशा ही बहुवचन होते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा ही एक वचन होते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। वर्षा, पानी, हवा, आकाश। आप इन शब्दों पर वाक्य बनाइए और खुद से अंतर करने का ट्राई करिए। अब हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं, पढ़ते हैं। एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। कक्षा, कक्षाएं, कविता, कविताएं, बकरी, बकरियां, माता, माताएं, बुढ़िया, बुढ़ियां, बहू, बहुएं, तितली, तितलियां, चादर, चादरें, गाय, गायें, पैसा, पैसे, कन्या, कन्याएं, शाखा, शाखाएं और पंक्ति, पंक्तियां। आइए इस तालिका को भी पढ़ते हैं। छुट्टी, छुट्टियां, चिड़िया, चिड़ियां, मिठाई, मिठाइयां, गायिका, गायिकाएं, महिला, महिलाएं, घोड़ा, घोड़े, तिनका, तिनके, बैल, बैलें, मेज, मेजें, सेना, सेनाएं, नदी, नदियां, चिट्ठी, चिट्ठियां, थाली, थालियां। तो अभी हमने पढ़े एक वचन शब्द और बहुवचन शब्द। आइए इसको कविता के माध्यम से समझते हैं। एक हो तो फूल कहलाए, अनेक हो तो फूलों की माला, संज्ञा शब्दों को वचनों ने आसानी से बदल डाला। आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक हो तो फूल कहलाए, अनेक हो तो फूलों की माला, संज्ञा शब्दों को वचनों ने आसानी से बदल डाला। आइए एक बार दोहराते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध हो उन्हें ही हम वचन कहते हैं। वचन के 2 रूप होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान प्रयोग लाए जाते हैं, जो हमने अभी पढ़े भी हैं। वचन बदलने पर क्रिया और संज्ञा का रूप भी बदल जाता है। आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है जो इसी पाठ पर आधारित है। इसे आप स्वयं करने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, आज हमने वचन के बारे में जाना। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।